प्लांट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक फैक्ट्री है जिसमें एक मशीन है जो हमने कुछ साल पहले खरीदी थी। अभी तक उस मशीन की लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, मगर मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी की मशीन अवेलेबल है और हमें ये डिसाइड करना है कि हम क्या पुरानी मशीन को हटाकर क्या इसकी जगह पर नई मशीन को परचेज कर लें, मतलब क्या पुरानी मशीन को रिप्लेस कर दें नई मशीन से। अब इसके लिए हमें डिसाइड करना होता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें एनपीवी के बेस पर इसको डिसाइड करना होता है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को कैलकुलेट करना होता है। कैसे निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो? नई मशीन कितने की है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। नई मशीन की जो कॉस्ट है सबसे पहले तो वो लिखो कितने की है। अच्छा, अगर नई मशीन खरीदेंगे तो इम्प्लाइड है कि पुरानी मशीन को बेच देंगे। पुरानी मशीन को बेचने से आज बेचेंगे, पुरानी मशीन को अगर आज बेचा जाए तो कितने मिलेंगे, वो यहाँ से आपको माइनस करने पड़ेंगे। सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन को अगर आज बेचेंगे तो कितना मिलेगा। नई मशीन कितने की है, पुरानी को बेचेंगे तो कितने मिलेंगे, ये आपका आउटफ्लो हो गया। अब यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट करना होता है टैक्स का। जब आप पुरानी मशीन को बेचते हो तो पुरानी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, मतलब आज उसकी बुक में वैल्यू क्या है और आप उसको कितने में बेच रहे हो। बुक वैल्यू मान लेते हैं 2 लाख है और आप उसको बेच रहे हो 3 लाख में, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो टैक्स देना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि बुक वैल्यू 2 लाख है और आप उसको बेच रहे हो 1,50 में, तो लॉस हो गया। प्रॉफिट अगर है तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस होता है तो टैक्स का बेनिफिट होता है। तो आपको यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है तो टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आउटफ्लो। तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा टैक्स बेनिफिट ऑन प्रॉफिट, सॉरी, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। अगर ओल्ड मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप टैक्स निकालोगे, जैसे मान लो 2 लाख उसकी मशीन की बुक वैल्यू है और आप उसको 3 लाख में बेच रहे हो, तो 1 लाख का प्रॉफिट। मान लो टैक्स की रेट 30% है तो 1 लाख का 30%, 30,000 टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आउटफ्लो में ऐड हो जाएगा। बट अगर मान लो लॉस होता है तो माइनस करना पड़ेगा टैक्स बेनिफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। मान लो ओल्ड मशीन 2 लाख की बुक वैल्यू है, आप उसको 1,50 में बेच रहे हो, तो 50,000 का लॉस हो रहा है। 50,000 लॉस का 30% मान लो टैक्स की रेट है तो 15,000 आपको टैक्स बेनिफिट हो गया, तो वो माइनस करना पड़ेगा। टैक्स बेनिफिट माइनस होगा, अगर टैक्स देना है तो ऐड हो जाएगा और ये आपका निकलेगा नेट आउटफ्लो। फिर आपको कैलकुलेट करना है कैश इनफ्लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके लिए आपको 3 कैलकुलेशन करनी है। एक कैलकुलेशन करनी है एनुअल एडिशनल पीबीडीटी। पुरानी मशीन को हटाकर उसकी जगह अगर नई मशीन लगाया जाए तो क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे हो सकता है, हो सकता है पुरानी मशीन पर खर्चे ज़्यादा लगते हैं, नई मशीन पर खर्चे कम लगेंगे। मान लो लिखा हुआ है कि पुरानी मशीन की जगह अगर नई मशीन लगा दी जाए तो हमारे खर्चे हर साल 10 लाख रुपए से कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 10 लाख से बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका पीबीडीटी, एनुअल एडिशनल पीबीडीटी। या फिर ये भी हो सकता है कि पुरानी मशीन पे प्रोडक्शन कम होता है, नई मशीन पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सेल्स ज़्यादा होगी नई मशीन पे, पुरानी मशीन पे सेल्स कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुरानी मशीन का 1 साल का प्रॉफिट निकाल लो, सेल्स माइनस खर्चे
बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और डेप्रिसिएशन और टैक्स को हटा के आप प्रॉफिट निकालो। तो सेल्स में से डेप्रिसिएशन और टैक्स को छोड़ के सारे खर्चे माइनस कर दो, पुरानी मशीन पे भी और नई मशीन पे भी। दिखती बात है, नई मशीन पर प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आएगा। मान लो पुरानी मशीन का 1 साल का पीबीडीटी आता है सपोज 3 लाख, और नई मशीन पर 1 साल का पीबीडीटी आता है मान लो 5 लाख, तो एडिशनल पीबीडीटी कितना हुआ 2 लाख। तो यहाँ पर ये जो एनुअल एडिशनल पीबीडीटी है ये 2 लाख होगा। समझ गए? मतलब कितना प्रॉफिट बढ़ेगा विदाउट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, वो आपको कैलकुलेट करना है। चाहे एक्सपेंडिचर सेव होकर प्रॉफिट बढ़े, चाहे आउटपुट बढ़कर आपका प्रॉफिट बढ़े, या दोनों ही हो जाए, खर्चे भी बच गए और सेल्स बढ़ने से भी प्रॉफिट बढ़ गया। तो आपको सबसे पहले तो ये निकालना है एनुअल एडिशनल पीबीडीटी। फिर आपको कैलकुलेट करना है एनुअल एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये कैसे निकालोगे? नई मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो, एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन, और एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन। 1 साल का नई मशीन का डेप्रिसिएशन और 1 साल का पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल लो। मान लो नई मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन होता है 1,50,000 और पुरानी मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन होता है 1,10,000, तो एडिशनल कितना हुआ 40,000। मतलब अगर नई मशीन लगाई जाए तो 40,000 डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा हर साल। तो ये रिजल्ट आएगा। तो आपको 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो एनुअल एडिशनल पीबीडीटी, एक निकालना है एनुअल एडिशनल डेप्रिसिएशन। एक और चीज़ निकालनी है और वो निकालना है एडिशनल टर्मिनल वैल्यू। एडिशनल टर्मिनल वैल्यू, नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू, नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू और माइनस पुरानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू, तो आपको मिलेगा एडिशनल टर्मिनल वैल्यू। ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। फिर आप पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालोगे। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालोगे? ईयर, जैसे मान लो लाइफ टोटल 5 साल है तो 1 से 5 और यहाँ 5, यहाँ पर लिखोगे एडिशनल पीबीडीटी। पीबीडीटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये एडिशनल वाला, ये जो आपने निकाला एनुअल एडिशनल पीबीडीटी वो यहाँ लिखोगे। फिर आपने जो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला एनुअल, ये यहाँ लिखोगे। फिर तो ये टेबल बन जाएगी, पीबीटी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपको पीबीटी मिलेगा। मतलब ये सब एडिशनल है, एडिशनल पीबीडीटी, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इम्प्लाइड है कि एडिशनल ही है। तो पीबीडीटी लिखा, डेप्रिसिएशन लिखा तो पीबीटी आ गया। फिर टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसमें नेट प्रॉफिट में ये जो डेप्रिसिएशन है ये वापस ऐड करोगे तो कैश इनफ्लो, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ये आएगा। यहाँ टर्मिनल एडिशनल टर्मिनल वैल्यू जो आपने निकाली वो सीधा आप यहाँ लिखोगे, यहाँ कैश इनफ्लो में टर्मिनल वैल्यू, इसको लास्ट ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और पीवी, और ये दोनों को जोड़ोगे तो आपको पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो करोगे तो आपको एनपीवी मिल जाएगा। अगर एनपीवी प्लस आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर एनपीवी नेगेटिव आता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्लांट को रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर एनपीवी प्लस आता है या 0 आता है तो प्लांट को रिप्लेस करेंगे, अगर एनपीवी नेगेटिव आता है तो प्लांट को रिप्लेस नहीं करेंगे।